हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल के लिए कौन से टाइम टेबल फॉलो करें ताकि आपका 30 दिनों में सिलेक्शन हो जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम 10 जनवरी 2021 को होने वाला है। तो आपके पास बहुत कम समय है, बहुत ही कम समय है, क्योंकि समय जाते वक्त नहीं लगता। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा और फालतू कि बेकाम के स्टडी आपको नहीं करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की हो जाएगा। आप बिना मतलब का पढ़ेंगे तो ये रिस्की हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अपने टाइम टेबल पर। तो पहले हम लोग क्लास 6 का टाइम टेबल के बारे में जान लेते हैं। तो अगर पहले टाइम टेबल की बात करें, यानी फर्स्ट पीरियड की, जैसे आपके क्लास में होता होगा फर्स्ट पीरियड की, तो मैथ्स अगर आप घर पे हैं ये उन्हीं के लिए है। अगर आप स्कूल भी जाते हैं तो आपके लिए दूसरा रूटीन है। मैथ्स में ये देखिए, ये आप जो मैंने टाइम दिया है ये आप अपने हिसाब से टाइम रख सकते हैं, क्योंकि टाइम ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कब छुट्टी मिलता है पढ़ाई करने से, एक्स्ट्रा पढ़ने से, सैनिक स्कूल का तैयारी करने से। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम में ज़्यादा देरी नहीं है, तो एग्ज़ाम तुरंत होने वाला है। तो आपको इस समय अभी कुछ नहीं करना होगा, स्कूल का सारा पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम वेरी हाई कंपटीशन वाला एग्ज़ाम है। इसीलिए अभी आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। आपको कट ऑफ, यानी आपका कट ऑफ चला जाएगा 280 प्लस भी जा सकता है। आपके स्टेट के हिसाब से अंतर करेगा, बिहार वालों के लिए और उत्तर प्रदेश वालों के लिए, ये इन दोनों स्टेट के लिए तो और हाई कट ऑफ जाता है। तो इसीलिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग बात कर रहे थे मैथ्स की। तो मैथ्स को आपको सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सुबह के 4 बजे उठने होंगे और सुबह 5 बजे से 7 बजे तक आपको मैथ्स पढ़ना है, सिर्फ मैथ्स। और मैथ्स में क्या पढ़ना है, जितना भी आपने अब तक पढ़ रखा है उन सभी को रिवाइज करना है। ये नहीं कि पढ़ना मेन चीज़ नहीं होता, मेन होता है रिवाइज। आपने जो पढ़ा आपको पता है नहीं, सब भूल गए, आपने पढ़ा ये यहाँ सैनिक स्कूल में आया था, ये तो मैंने पढ़ लिया, कोई चिंता नहीं, लेकिन आपका मेन क्या होता है, रिवाइज करना भी ज़रूरी होता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पहला तो आप लोग जान गए कि 5 बजे से 7 बजे तक आपको रिवाइज करना है जो भी पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट है कि आपका 9 बजे से 10 बजे तक आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है मैथ्स का। अभी आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। प्रैक्टिस के लिए आपके पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं, जो कि है 31 दिसंबर से 8 जनवरी तक। आप 31 दिसंबर से 8 जनवरी तक इन्हीं दिनों में आपको प्रैक्टिस करना है। इन्हीं दिनों में आपको जो भी सॉल्व करना है, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, चाहे आप यूट्यूब से सॉल्व करें चाहे जहाँ से सॉल्व करें, इन्हीं दिनों में आपको सॉल्व करना है। नहीं तो अभी आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। मेन है आपका सिलेबस, प्रैक्टिस से ज़्यादा मॉडल पेपर ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को तो मतलब कि जो लोग ये नहीं जानते कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, उनको तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना पड़ेगा, बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको टिप्स मिल जाएगा कि कैसे प्रश्न आते हैं। यानी कि 9 बजे से 10 बजे तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा। यानी इतने टाइम में तो आपके 2 चैप्टर तो कम से कम कंप्लीट हो जाने चाहिए। आधा घंटा एक चैप्टर पर देना चाहिए और रिवाइज भी कर लेंगे। यानी कल आपको आधा घंटा रिवाइज करने का मिल जाएगा। एक डेली आपको रिवाइज करना है। जो भी पढ़ते हैं डेली उस सुबह 5 बजे से 7 बजे तक रिवाइज करना है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। 3 बजे से जो तीसरा टॉपिक है वो 11 बजे से 12 बजे तक आपको लैंग्वेज पढ़ना है। लैंग्वेज में आपका इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपने जो चूज किया है, जो सिलेक्ट किया है फॉर्म में, वहीं से आपका प्रश्न आएगा। तो ये आप पर डिपेंड करेगा। तो 11 बजे से 12 बजे तक आपको लैंग्वेज पढ़ना है। लैंग्वेज में आप अगर इंग्लिश है तो आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, ग्रामर के सभी रूल को नोट्स बनाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है 4th पीरियड, यानी 4 नंबर में आपका है 3 बजे से 3:30 तक आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, जीके का नोट्स। पहले तो आपको सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको लेना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। इसको मैंने पहले वीडियो में भी बताया था। और उसको कलेक्ट करके जितना भी जीके आया हुआ है उन सभी को आपको उठाना है और इन सभी जीके का आपको नोट्स बनाना है। मतलब कि यू हैव टू मेक जीके नोट्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड करंट अफेयर। मतलब कि करंट अफेयर से और जीके प्रश्न से नोट बनाना है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जीके से कैसे प्रश्न आते हैं और एकदम वैसे ही प्रश्न आते हैं। और ज़्यादा आपको हार्ड करंट अफेयर नहीं लेना है। जो मैंने बताया था, किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो गए, आपके राज्य के
या प्रधानमंत्री या जितने भी करंट मिनिस्टर है उन सभी का आपको नोट्स बनाना है। ये एकदम फिक्स रहता है आएगा, और ज़्यादा प्रश्न डिफेंस रहता है। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वॉच न्यूज़ डेली 30 मिनट्स एंड करेंट अफेयर्स। आपको डेली न्यूज़ देखना पड़ेगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूज़ से आपको करेंट अफेयर सॉल्व हो जाएगा। डेली आपको कम से कम 30 मिनट न्यूज़ देखना है, और करेंट अफेयर आप अपने मोबाइल से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, रीजनिंग फ्रॉम 7 PM टू 6 PM टू 7 PM। आपको एक और कंसेप्ट हो जाता है जो कि रीजनिंग का कंसेप्ट है। तो आपको रीजनिंग में तो कुछ सिलेबस कंप्लीट करने का है ही नहीं, आपको सिर्फ रीजनिंग में मोर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आपको 6 बजे से 7 बजे तक प्रैक्टिस करना है, और इन सभी में आपको जो भी दिक्कत होता है, आपके पास यूट्यूब है, आप यूट्यूब से हर एक आपके प्रॉब्लम का यहाँ पर सलूशन मिल जाएगा। यानी यूट्यूब पर आपको सिर्फ सर्च कर देना है, जिस टॉपिक से आपको प्रॉब्लम हो रहा है उस टॉपिक पर आपको यूट्यूब पर 101% आपको उसके सोल्यूशन जरूर मिलेगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लास 9 के लिए। ये है क्लास 6 के लिए, जो कि टाइम टेबल फॉलो करना है। क्लास 6 ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ इतना आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपके पास कोई ज़्यादा समय नहीं है। अब हम लोग चलते हैं क्लास 9 की तरफ। क्लास 9 का एग्ज़ाम तो और हार्ड होता है। देखिए क्लास 9 में अगर आप क्लास 9 का एग्ज़ाम, क्लास 9 का फॉर्म भरे हैं, क्लास 8 में है अभी, तो आपको 5 बजे से 7:30 बजे तक क्या करना पड़ेगा, जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना पड़ेगा, सेम एज क्लास 6। मतलब कि जितना भी पढ़ रहे हैं मेन है रिवाइज करना। पढ़ने से क्या फ़ायदा जब आपको याद ही नहीं है। अब नेक्स्ट है कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसका भी ये आपके मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा 9 बजे से 11 बजे तक। ये आपका मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है 11:30 से 12:15 तक आपको इंग्लिश लैंग्वेज, आपने जो भी सिलेक्ट किया है इंग्लिश बाय हिंदी, जिस मीडियम से आप हैं उसको पढ़ना है, और रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं 1 बजे से 2 बजे तक। इसमें आपको क्लास 6 के कंपेयर आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा क्लास 9 के लिए, क्योंकि आपका सीनियर सेक्शन में आपका एग्ज़ाम हो रहा है और हाई लेवल में आपका एग्ज़ाम होगा। जनरल साइंस फ्रॉम 6 PM टू 8 PM आपको 6 बजे से 8 बजे तक जनरल साइंस पढ़ना पड़ेंगे। SST सोशल स्टडी आपको 9 बजे से 10 बजे तक पढ़ने पड़ेंगे। तो ये आपको रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन इतना ज़रूर पढ़िएगा, और ये आप अपने हिसाब से रूटीन बना सकते हैं कि आपको कितना बजे टाइम मिलता है, जब भी आपका मन करे उसी समय पढ़िएगा, ये एक फिक्स है। अब हम लोग आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, यू विल बी सक्सेस एंड that's all, thanks।